भारत भाग्य विधाता पंजाब मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा तरंग। 15 अगस्त के इस खुशी के मौके पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज हम ये 78वां अपना आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, जश्न यौम आज़ादी। और ये जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उस वक्त से लेकर के आज तक सभी देशवासी इसकी खुशी का इजहार करते हैं और मनाते चले आ रहे हैं। हम लोग भी ख़ास तौर पर जो मदरसे वाले हैं वो इस दिन को बड़ी ही खुशी के साथ मनाने की फ़िक्र और कोशिश करते हैं। और वजह उसकी ये है कि अपने मुल्क को आज़ाद कराने में जो सबसे अहम किरदार है वो मुसलमानों ने, और जो मुसलमानों के स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, मैं समझता हूँ कि शायद वो दूसरे लोगों ने उस तरह से बड़े पैमाने पर वो खिदमात और वो कोशिशें अंजाम और वो फ़िक्रें और वो कुर्बानियाँ नहीं पेश की हैं। हम अगर बात करें, बहुत से लोग ये समझते हैं और ये मशहूर भी है ये बात कि जो जंग आज़ादी की सबसे पहली लड़ाई है वो 1857 में लड़ी गई। हालांकि ये गलत है, बल्कि सही और दुरुस्त बात यह है कि जंग आज़ादी की सबसे पहली लड़ाई 1754 में अली वर्दी ख़ान की क़यादत में लड़ी गई, और दूसरी जंग आज़ादी 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने लड़ी, तीसरी जंग आज़ादी 1782 में, चौथी जंग आज़ादी 1792 में, और पाँचवीं जंग आज़ादी 1799 में फ़तेह मोहम्मद अली ख़ान यानी सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने लड़ी। और 1803 में जो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फतवा जारी किया और ये कहा कि उनकी ग़ुलामी में रहना ये किसी भी भारतवासी के लिए जायज़ नहीं है। 1803 में जब उन्होंने आज़ादी की ये तहरीक चलाई तो उनके शागिर्दों ने और उनके साथ उनके जो पैरोकार थे, उनके जो पीछे चलने वाले थे, सब ने उनके इस मिशन को अपने ज़िम्मे लिया। और उसके नतीजे में 1831 में छठी जंग आज़ादी बालाकोट के मैदान में लड़ी गई। और अगर इस मौके पर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि 1831 की इस छठी जंग आज़ादी तक इस तहरीक में सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान शामिल थे, कोई दूसरी कौम, कोई दूसरे धर्म वाला उनके साथ नहीं था, तो ये गलत नहीं होगा। और फिर उसके बाद 1857 में जब 7वीं जंग आज़ादी लड़ी गई उसमें, और उसके बाद की जो तहरीकें चली उसमें मुसलमानों ने अपना कायदाना किरदार अदा करते हुए यानी लीड रोल अदा करते हुए, जो अपने देश के, अपने मुल्क के सेकुलर माइंड के लोग हैं, सेकुलर जहनीत रखने वाले लोग हैं, उनको इस तहरीक में अपने साथ शरीक किया। और बिल आखिर 15 अगस्त सन 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। और तब से लेकर के आज तक हम लोग ये जश्न यौम आज़ादी के तौर पर इस दिन को मनाते चले आ रहे हैं। सब देशवासियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ही मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज़ादी तो हासिल हो गई, लेकिन ये आज़ादी को कायम करने के लिए हम लोगों को एक मुहिम चलानी होगी। सारे देशवासियों को गुलामी एक तरह की नहीं होती है, गुलामी बहुत तरह की होती है। सिर्फ अंग्रेज़ों को यहाँ भगाने के बाद फिर हमने आज़ादी की और हम एक दूसरे के ही गुलाम बन गए। हमें इस अभियान को चलाने के लिए, इस आज़ादी को कायम करने के लिए हम लोगों को एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। जब हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे तो हम कभी किसी के गुलाम होंगे ही नहीं। ना हम गरीबी के गुलाम होंगे, ना हम किसी सियासतदान के गुलाम बनेंगे, ना हम यहाँ के किसी कल्चर में किसी धर्म के गुलाम बनेंगे। हमारा धर्म एक ही होना चाहिए कि हम एक इंसान हैं और हमने इस देश को आगे ले जाना है। प्यार और मोहब्बत से यहाँ के लोग रहें, एक दूसरे को कोई दूसरा मतलब तंग न करे। मज़हब के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर अभी बहुत से जंगें लड़नी हैं हमें, मगर वो कौन सी जंगें हैं? वो जंगें तब हम लड़ सकते हैं गुर्बत को ख़त्म करने के लिए। हमारे देश में इस वक्त अभी तकरीबन गवर्नमेंट के आंकड़े हैं कि हम 80,000 मतलब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। हम रोज़गार क्यों नहीं देते? हम ये राशन बांटना बंद करें, बजाय इसके लोगों को रोज़गार दें।
एजुकेशन दें, सेहत के सहूलियतें पूरी दें। अगर हम ध्यान से देखेंगे अभी हम आज़ाद नहीं हैं। एक गरीब आदमी बीमार हो जाता है तो अगर वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है उसका सब कुछ बिक जाता है, लेकिन फिर भी वो मर जाता है। वो काम सेहत में मतलब उसको ये मान के चलो वो अपने सेहत वापस नहीं ला सकता। सरकारी हॉस्पिटलों में ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए जैसे हमारे पीजीआई है यहाँ चंडीगढ़ में, इसी तरह से बाकी हॉस्पिटलों में होना चाहिए। एजुकेशन के इदारे जैसे हमारे स्कूल मदरसे चल रहे हैं, हमें भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सहायता दे ताकि हम इन मदरसों को इनका जो हम दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे को पूरी मान्यता नहीं दी जाती है। मुस्लिम को इस वक्त नीचे टारगेट किया जा रहा है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ ये नाच गाना बंद करो। ये चीज़ जो है, हम सिर्फ एक खून से एक आदम से पैदा हुए हैं, हम सब एक हैं। धार्मिक इंसान जितने भी हैं इस दुनिया में वो धार्मिक हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये सारे के सारे जो है ये एक ही आदम के औलाद हैं। इनको खुशी खुशी इस देश में रहना चाहिए, दुनिया में रहना चाहिए, जहां मर्जी रहे। अमन का पैगाम है और एक दूसरे का इज्जत करें और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें। हम ये ना सोचें कि भाई हमारे पास पावर है इस वक्त हम दूसरे तबके को दबा दें। नहीं, ये गलत है। हम लोग गरीब को, अमीर को, हमारे यहाँ एक शेर है उर्दू का, एक ही सफ में खड़े हुए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हम सब हिंदुस्तानी है, हमारी शनाख्त चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, कुछ है, सबसे पहले हम वी आर इंडियन। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान को तामीर करने के लिए हम हर एक को अपनी अपनी जगह 100% कोशिश करनी चाहिए। जो बंदा जितना कर सकता है योगदान दे सकता है। हम छोटा मोटा ये इदारा चला रहे हैं, रल मिल के चला रहे हैं। आप सही मानोगे, आपको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम पिछले तकरीबन 23 साल से ये मदरसा चला रहे हैं। हमें गवर्नमेंट से हमने एक नलके के लिए कहा था, पानी चाहिए हमारे को। ज़मींदारों को तो दे रहे हैं फ्री में कनेक्शन, हमारे पास एक पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है। हम लोग पानी के लिए यहाँ तरसते हैं। हमारी बिजली की बिल इतनी ज़्यादा आती है, तकरीबन 20-30 हज़ार आती है। हमारे पास आमदनी कुछ नहीं है। हम यहाँ पर 10-10 रुपए के चंदे पर ये स्कूल चला रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी भी सहायता करे। हम लोगों को अगर देखा जाए, हम लोगों ने रल मिल के यहाँ एक बाग बनाया, वो सूख रहा है, कारण ये हमारे पास पानी नहीं है। गवर्नमेंट से हम अपील करना चाहते हैं, अगर आज़ाद हम हो गए, हम सब आज़ाद हो गए कि एक कौम या 2 कौम ही आज़ाद हो गए? हम आज़ाद नहीं हुए। क्या गरीब आज़ाद नहीं हुआ? सिर्फ अमीर अमीर आज़ाद हुआ है। अगर हम आज़ाद हुए हैं तो हम मिल के इस देश को आगे चलाएं, जहाँ एक मजदूर का भी ताउन है, एक अमीर का, गरीब का, सबों का ताउन है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले सरकारें और जो इस वक्त मौजूद सरकारें हैं वो हमारी तरफ भी तवज्जो दें, हमें दुश्मन ना समझें। अभी मौलाना ने कहा कि आज़ादी में सबसे पहले मुसलमानों ने ये रोल अदा किया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। सबसे पहले रल मिल के हम लोगों ने इस यहाँ से अंग्रेज़ को भगाया है। अब हम क्यों नहीं प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें? हमारे मौलाना जो अरशद मदनी है, जिसका ट्रस्ट है हुसैन अहमद मदनी, उन्होंने भी यही कहा है, अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो प्यार और मोहब्बत से ही आगे बढ़ सकते हैं। नफ़रत ने किसी को नहीं। मेहमान हैं हम चंद दिन के, किसकी उम्र 100 साल हिंदुस्तानियों की कम ही उम्र है। एक 100 साल तक ये इंसान रहेगा, बाद में तो मिट्टी हो जाएगा। क्यों ना हम एक दूसरे को मोहब्बत दें, प्यार दें, और उसी के कारण ये आज़ादी कायम रहेगी। अगर हम आपस में ही लड़ने लग गए, फिर अपने धर्म के ऊपर लड़ने लग गए, अपने मामूली जातियों के ऊपर लड़ने लग गए, तो पीछे छोटा है मैं बड़ा हूँ, तो ये कौम, ये हिंदुस्तान फिर गुलाम हो जाएगा। पहले अंग्रेज़ों का था, हम एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, ये आगे नहीं बढ़ेगा। लिहाजा मेरा सबको यही अपील है, यहाँ के लोगों को, हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानी सियासतदानों को, हिंदुस्तान के जितने भी है, खासकर जो एजुकेशन तबके के साथ वाबस्ता हैं, वो ऐसी एजुकेशन बच्चों को दें, उनको ये धर्म से थोड़ा सा ऊपर उठाएं। धर्म कोई भी किसी को नफ़रत नहीं सिखाता, मोहब्बत सिखाता है, और मोहब्बत ही रहेगा और मोहब्बत ही मेरा पैगाम यही है। जय हिंद।